नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। क्या कुछ हुआ दोस्तों, वो सब हम आपको बताएंगे। क्या तस्वीर देखने को मिली वो हम आपको बताएंगे। और इन तस्वीरों के पीछे की कहानी और रणनीति और सोच इंडिया गठबंधन की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव एक दिन पहले ही, यानी कि बुधवार को शपथ होनी थी और उससे एक दिन पहले मंगलवार को ही अखिलेश यादव राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंच गए। क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। क्या कुछ ट्वीट करके बड़ा मैसेज दिया है अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर, वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। हरियाणा चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उससे पहले के बयान हो कांग्रेस पार्टी के, हम सब ने सुने हैं। और हर किसी ने कहा कि इन बयानों के बाद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। हरियाणा चुनाव के बाद भी यूपी में जो अब 9 सीटों पर अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से 9 सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं, उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा। लगातार डे वन से अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हों और देश में कहीं भी चुनाव हो वहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़े। और वही एक संदेश, बड़ा मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। तो घाटी में क्या हुआ दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की है दोस्तों। और 42 सीटें जीती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। आम आदमी पार्टी ने एक विधायक का जीता है और उनको भी समर्थन, उनका भी समर्थन मिल गया है आम आदमी पार्टी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया है। कोई भी मंत्री उनकी तरफ से शपथ नहीं ले रहा है, कोई भी विधायक उनकी तरफ से शपथ नहीं ले रहा है। खैर दोस्तों, ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, ये श्रीनगर का शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता यहां पर शामिल हुए हैं दोस्तों। बड़ा मैसेज, और लोग ये बात कह रहे हैं कि ताकत दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने की है। शपथ ग्रहण समारोह में पहले सपा अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसे इंडिया गठबंधन की एकजुटता से जोड़ा है। जी हां, सबसे पहले अगर ट्विटर पर किसी ने यह प्रतिक्रिया दी तो वो है इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव। फोटो शेयर की है सबसे पहले दोस्तों, वो ट्वीट, वो फोटो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वो श्रीनगर मंगलवार को ही पहुंच गए थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। उन्होंने अब्दुल्ला परिवार के साथ मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अखिलेश यादव ने उन फोटो को पोस्ट किया। इन तस्वीरों में दोस्तों देखिए कौन कौन दिख रहा है। एनसीपी नेता उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ एक फोटो दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीरों में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं जिनके साथ तस्वीरें साझा की है। और उस पे जो कैप्शन लिखा गया है, उस पे जो अखिलेश यादव की तरफ से इन फोटो पर लिखा गया, उस पे लिखा है कि एकता ही इंडिया है। जी हां, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों कि एकता ही इंडिया है। यानी आने वाले समय में झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, राज्यों के चुनाव का घोषणा हो चुकी है, उसमें इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखिए अखिलेश यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं दोस्तों, उसमें अखिलेश यादव के साथ जीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले, सीपीआई नेता डी राजा, सीपीएम नेता प्रकाश करात, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बड़ी तस्वीर है ये इंडिया गठबंधन की तरफ से। और सभी जम्मू कश्मीर में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यहां पर इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी ताकत दिखा रहा है और अखिलेश यादव उसको आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने दोस्तों एक और तस्वीर इससे पहले शेयर की थी और वो सोशल मीडिया अकाउंट अपने एक्स पर शेयर की थी। कश्मीर की बहुत खूबसूरत तस्वीर निकल उन्होंने शेयर की और उस पर लिखा, लिखने जा रहा नई तकदीर है ये कश्मीर है।
ये बात अखिलेश यादव की तरफ से लिखी गई कि ये लिखने जा रहा नई तकदीर है, ये कश्मीर है। साफ है दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई विपक्षी एकता की कवायद अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन एक मंच पर एकजुट होकर सियासी संदेश देने की लगातार कोशिश कर रहा है। राजनीतिक दलों को यहां पर एक मैसेज देने की, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा कर अपनी सरकार बनाने और संविधान को बचाने के लिए बधाई देता हूं। चुनाव के बाद अगला कदम जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों कही गई है। जब शपथ चल रही थी उस वक्त की तस्वीरें दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला मंच पर यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और नीचे जो पहली रो है उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला बीच में बैठे हुए हैं, उनके ठीक बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के ठीक बगल में दोस्तों अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। डी राजा को आप देख पा रहे हैं, संजय सिंह को देख पा रहे हैं, प्रकाश करात को देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर यहां पर देखने को मिली है, जो कि आज चर्चा का विषय बनी हुई है राजनीतिक गलियारों में। दोस्तों, आपको याद होगा कि अयोध्या में जीतने वाले सांसद समाजवादी पार्टी की तरफ से थे अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद को पहली रो में बैठाया गया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बैठाया गया। लोगों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, अवधेश प्रसाद को आगे किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। जहां जहां अखिलेश यादव जाते हैं वहां उनके ठीक बगल में अवधेश प्रसाद खड़े दिखाई देते हैं और यही इसके पीछे की वजह लोगों ने बताई कि ये भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि हमने आपको अयोध्या में हरा दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, जिन्होंने नौशेरा से चुनाव लड़ा था, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया सुरेंद्र चौधरी ने, और सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की तरह, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को आगे करके बीजेपी को चिढ़ाया जा रहा है, बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है, उसी तरह यहां पर सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाकर हिंदू समुदाय से आते हैं और उनको डेप्यूटी सीएम बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, बीजेपी को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नौशेरा से हराया है प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को और उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों किसको किसको इस शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा गया था वो हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग पहुंच पाए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो लिस्ट आई है वो हम आपको बता दें। राहुल गांधी, जिनको आपने देखा, उनको न्योता भेजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भेजा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्योता भेजा गया। शरद पवार की बात करें, उनको भी न्योता भेजा गया। अखिलेश यादव तो आप देख ही रहे हैं, पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव को आरजेडी की तरफ से न्योता भेजा गया था। इसके साथ ही साथ दोस्तों एम के स्टालिन को, डीएमके से हैं, उनको न्योता भेजा गया। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे को बुलाया गया था। हेमंत सोरेन को बुलाया गया था। महबूबा मुफ्ती, जो कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई हैं, उनको बुलाया गया। भगवत मान सीएम है पंजाब के, उनको बुलाया गया। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको बुलाया गया। फिलहाल दोस्तों ये जो बड़ी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और अगर किसी ने पहल की है, जैसा कि पहले भी हमने देखा है, इंडिया गठबंधन की पहल अखिलेश यादव करते आ रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ रही थी तो नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ही सबसे पहले आगे आए थे इंडिया गठबंधन की नींव रखने के लिए, और आज भी उसका झंडा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।